हाय, आई एम निकिता शर्मा। वेलकम टू फालनी केस स्टडी। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक 16 साल की लड़की के मर्डर की केस की बात है। जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा तब मुझे लगा नहीं कि ये सच है, बट इट्स अ डर्टी ट्रूथ। ये मर्डर ना ही अकेले हुआ है, ना अंधेरे में हुआ है और ना ही कोई कमरे में हुआ है। ये बल्कि एक एरिया में हुआ है जहाँ पे 17 से 20 लोगों का आना जाना था, जो कि लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई इंसान किसी को मार रहा है। सो लेट अस नो मोर अबाउट दिस वीडियो। साक्षी दीक्षित एंड मोहम्मद साहिल। साहिल एक 20 साल का लड़का है। यही दिल्ली में एक स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है। अगर साहिल के नेचर की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक साहिल एक आवारा लड़का है जिसे ना फैमिली की कोई फिक्र है, ना ही अपने फ्यूचर की कोई टेंस। बट ऐसे आदमी को भी अपना पेट भरना होता है, अपने शौक पूरे करने होते हैं। सो साहिल एक टीवी और फ्रिज रिपेयर के दुकान पे काम करता था। इसी दौरान साहिल की मुलाकात हुई साक्षी से, जो कि उसी एरिया में रहती थी। धीरे धीरे दोनों के फेसबुक आईडी शेयर हुए, फिर कॉन्टैक्ट शेयर हुआ, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। थोड़े टाइम बाद साक्षी कंफर्टेबल हो गई साहिल से और उसने अपने पास्ट के बारे में साहिल से डिस्कस किया, जो कि उसने अपने पास्ट बॉयफ्रेंड का नाम बताया जिसका नाम था प्रवीण। और बातों ही बातों में उसने ये भी बताया कि उसकी फैमिली प्रवीण को जानती थी और इवन कि साक्षी ने टैटू भी बना रखा था प्रवीण का। साहिल ने उस टाइम तो इस बात को थोड़ा इग्नोर किया कि ताकि वो उसका पास्ट है, चलो जाने दो, बिकॉज इट्स वॉज अ न्यू रिलेशनशिप। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं साहिल के दिमाग में ये बात थी कि भाई मेरी बंदी के हाथ में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का टैटू है एंड इवन कि उसकी फैमिली भी उसको जानती है और कहीं ये वापस ना चला जाए एंड ऑल दैट थिंग्स। पर धीरे धीरे ये डर सच में बदलने लगा। फिर वापस स्लोली स्लोली साक्षी एंड प्रवीण कांटेक्ट में आए एंड वो लोग मिलने भी लगे। ये बात जब साहिल को पता चली तब उसने साक्षी को वार्न किया कि तुम ऐसा मत करो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। बट साक्षी वॉज लाइक, उसने बोला तुम चिल रहो, हमारे बीच कोई ऐसा नहीं है, बस हम एक दोस्त है और कुछ नहीं है। बट फिर भी ये बात सुनकर साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसे मारने की धमकी दे दी। साक्षी साहिल के नेचर को जानती थी, इसीलिए उसे डर लगने लगा। साक्षी अपना घर छोड़कर एक अपने फ्रेंड के घर रह रही थी जिसका नाम था आरती। ऐसा नहीं है कि वो झगड़ा कर कर गई थी या कुछ और बात थी, जस्ट शी वॉज स्टेइंग विथ हर। ये उसकी फैमिली भी जानती थी। उसने वो ये साहिल के साथ जब ब्रेकअप कर लिया, ये बात डिस्कस की उसने आरती से कि ऐसे ऐसे हो रहा है। आरती ने उसे एक लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जिसका नाम था जबरू। जबरू, अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो जबरू उस एरिया का डॉन कह लो या फिर जैसे अगर हम बैकवर्ड एरियाज, मतलब डोंट माइंड इट, बट हम जब जैसे बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी की चलती है कि जिसके कहने पर काम हो जाता है। जबरू के पास साक्षी गई। जबरू को उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे साहिल मुझे धमकी दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। जबरू ने बोला कि तुम जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं डायरेक्ट उससे बात कर लूँगा। जबरू ने साहिल को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि हमारी एरिया की लड़की से दूर रहे, उसके लिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साहिल को कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभ गई, डर लग गया कि हाँ सच में मेरे साथ कुछ हो सकता है। तो साहिल ने सोचा कि क्यों ना मैं इस जड़ को ही उखाड़ फेंक दूँ। फिर साहिल ने वो कदम उठाया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। साहिल ने साक्षी को मारने का प्लान बनाया। साहिल उस पर नज़र रखने लगा कि साक्षी कब आ रही है, कब जा रही है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें नोटिस करने लगा। वहीं साक्षी सोच रही थी कि अब मेरा साहिल से पीछा छूट गया, नाउ आई एम रिलैक्स, बट ऐसा नहीं था। साहिल वॉज चेजिंग हर। फिर जब एक दिन आरती के बेटे का बर्थडे था, वही आरती जिसके साथ साक्षी रह रही, वो लोग रात को वहाँ पर गए घूमने के लिए। साहिल ने उसे रोका
उसे बीच में बुलाया, उस पर चाकू से वार किया। कुछ टाइम तो बहस हुई, फिर वार किया और उसे पत्थर से मारा और वहाँ से चला गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं न कहीं क्या साक्षी के माँ-बाप की गलती है इसमें? क्योंकि एक 16 साल की लड़की जो कि 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम्स दिया है उसने अभी-अभी। तो आप मुझे बताइए कि कहीं न कहीं उसके माँ-बाप की कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलती है जो कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और इवन हमारी सोसाइटी की भी गलती है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ शेयर मी इन दिस कमेंट कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसकी गलती थी ये चीज़ होने पर? नो डाउट साक्षी की थी, बट क्या हम जिस सोसाइटी में बड़े हो रहे हैं, हम जिस माँ-बाप के साथ रह रहे हैं, उनका कोई हक नहीं बनता कि हमें क्या करना चाहिए? इवन मैं आपको एक इंटरव्यू शेयर कर दूँगी उसके पेरेंट्स का, आप जस्ट एक बार गो थ्रू करना उससे और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा होने के पीछे किसका हाथ था और ये चीज़ क्यों हुई? घर गई। कब गए थे? 10-15 दिन से वहीं रह रही थी, उसका पति बंद है ना, इसी वजह से वहीं रह रही थी। मैं कल परसों भी गई थी, बोली चलो। नहीं, बहुत दिनों से नहीं थी वो नीतू के यहाँ, वो 10-12 दिन से थी। उसका आदमी बंद था तो 2 बच्चे थे, तो उसकी माँ बोली चल घर, तो वो बोली कि आंटी रहने दो, अब मेरा आदमी नहीं है और मेरे थोड़े बच्चों में इसका मन लग जाता है और जो है 20-22 तक तारीख तक छूट जाएगा। वो बोली साक्षी, तो मम्मी मैं चली जाऊँगी। तो बोली ठीक है। वो जो है हमारे एमएलए साहब हैं, उनके सामने गली है, उसी गली में इसका डेड बॉडी मिली। तो हमारे घर से तो पहले घरवाली आई थी, तो पुलिस वालों लेकर के आए थे पहले घरवाली को। और बाद में वो जब देखी कि वो सुनी, दूर से देखी कि मर चुकी है, तो उसने हमको फ़ोन की। तो हमने कहा क्या हो गया? बोली कोई बात नहीं, हो गया इसका काम है, तो मर गई, आ जाओ। ठीक है जी, मैं आया।